14 मिनट के बाद में नहीं सुनेंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र जी फालतू घोषणा करे, उसके बाद में अगला प्रश्न है वो हाईवे की ओर होगा और उसके बाद में देखेंगे कि ये कहाँ तक नहीं आते हैं। इलाके के तमाम किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील है, ये खड़े रहने का और देखने का समय नहीं है। ये बात देखने का समय नहीं है कि यहाँ पे क्या हल्ला मचा रखा है। ये एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई है। यहाँ पे व्यापार मंडल के भी लोग खड़े होंगे, सामाजिक संगठनों के भी लोग खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कार्य आदेश मिले तो निश्चित रूप से बाजार बंद करिए, कॉलेज स्कूल बंद करवाएंगे और उसके बाद में ये हाईवे जाम करके और उसके बाद में जो भी मांग हमारी 1 करोड़ की रही है वो 2 करोड़ से बात शुरू करेंगे। और सुविधा पर नौकरी है, उसके अंदर कलेक्टर मैडम से पहले बात नहीं करेंगे। एसडीएम कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप लिखित में दे दो। कल ये बात हुई थी, लिखित में दो जी। एसडीएम साहब के होगा एक पद खाली पड़े इलाके के अंदर। सरपंच साहब बताओ कि आंगनबाड़ी को कोई पद भरता है, कोई शायद खाली पड़ी हुए, तो ये लोग करना ही कौन सा है। अइया तो है कि ठीक है गुमराह कर लेंगे, एक कागज पानड़ा कर देगा। कागज पानड़ा में की कौन मिलेगा, सिर्फ कागज पानड़ा ही है। वकील साहब बैठे हैं तो बार बार है लड़ाइयाँ लड़े और आई वकील आवे हटा के लास्ट में कागज पानड़ा मुर्जा के परिवार ने ले जावे और बिना बाद में वो परिवार धक्का खाओ तो रहे। तो मेरा निवेदन है कि आस पास देख रहा जितना भी लोग है अरे बैठे जितना लोग देखा मजबूत हो जाओ। एक परिवार की लड़ाई है, हाँ घटना कदी भी की है भी सके उसके आपा लोग परिवार को मजबूती उसको देना चाहिए। अपन भी आप परिवार जिसको समझ गए और बिना बाद में ही परिवार का सागा रहेगा तो निश्चित रूप में इसी घटना दोबारा कौन हुआ। जितना भी साथी आए हो मजबूती हो रहो और बिना बाद में अगलो कदम है जो शायद 4-5 मिनट में। हमारी एक ही मांग थी शुरू के अंदर कि उस घर का चिराग तो चला गया, उसकी कमी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ये हादसा हुआ। उसकी एवज के अंदर उस परिवार को आर्थिक सहयोग देने का काम बिजली डिपार्टमेंट करे, ये हमारी शुरू की मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि उस परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी की भी आवश्यकता है, तो एक सुविधा पे नौकरी दी जाए। तो मुख्य मांग थी। मुकदमे वाली बात जो थी वो कानूनन बात है, वो मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें आगे क्या होगा वो तो कानून अपना फैसला करेगा। उस घर के लिए, उस घर को वापस जिंदा करने के लिए हमारी 2 मुख्य मांग थी। बिल्कुल जायज मांग थी, कोई नाजायज मांग नहीं थी। लेकिन बिजली विभाग के एक्सीजन कल के यहां हमारे सामने बैठे हैं, उनके सामने 3 बार टेबल टॉक हुई। वार्ता के अंदर एक्शन साहब ऐसे बात कर रहे थे कि मैं तो दूध का धुला हुआ आदमी हूं, हमारे पे तो दाग है नहीं। वो ऐसे कर रहे थे जैसे हम भीख मांग रहे हैं। हमने उनको कहा कि साहब आप जो ये एकड़ी दिखा रहे हो, बाहर जो लोग बैठे हैं नाक रगड़ा करके और हमारी मांग को मनवाने का काम करेंगे, कुछ भी कर लो। दिन 1 निकल जाए, दिन 2 निकल जाए, हमारे घर को तो परेशानी है। बिजली करंट हादसे को लेकर आपको भी बैठने नहीं लगातार 36 घंटे से रोड जाम करके मैं बताना चाहूंगा पब्लिक अपने मांगों पर अड़ी है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है। हमने उनको कहा कल से ही लगातार एसडीएम साहब संदीप जी कक्कड़ और डीएसपी साहब प्रतीक जी मिल मध्यस्थता और समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा है, जिसको देखते हुए पब्लिक में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है भाई, सरकार का नौकर है, चाहे वो जिला कलेक्टर आप देख सकते हैं
नीचे से नीचे सूरतगढ़ शहर का ये मेन रास्ता जाम करके और ये सभा हो रही है लगातार पिछले 36 घंटे से ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है। એ વાસ્તે કોઈને સુવ્યવસ્થિત કરજો ને માથાડો તો રોડો પડે બધો દિન ઓર આજે નહીં તપાસી थे તારા દફતર बैठे होंगे बार बैठे आ वगैरह वो क्या हो गया तो क्या है ये साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कम से कम ये जो हो गई घटना तो ये दोहराई तो ना जाए, अंकुश तो लगे इस तरीके चीजों पे। हमको जा तो लगाओ बोल बच्चे को चलो ठीक है चलो अपनी टीम के साथ थे अभी समझौता वार्ता से आए हैं। कल से प्रशासन और पब्लिक के बीच में जो गतिरोध चल रहा था अभी समझौता हुआ है। अब भादू जी बताएंगे कि क्या समझौता हुआ है। परसों शाम को एक्सीडेंट हो गया आपका बैठे अकाल सुबह आपने डेड बॉडी हटाए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप चाहो भी परिवार ने की सफल मिले कि परिवार ने थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में परिवार है थोड़ा सारू मिल जाए तो लगातार ये सारा लोग ग्रामीण क्षेत्र का शहर का सब लोग आप हटे कल 7 दिन बैठे आज भी हटे लगातार बैठे रहे और आपने डिमांड तो काफ़ी आप अपेक्षा करा भी डिपार्टमेंट की तरफ को अपने ठीक सहायता मिल जाए सब लोग लेकिन डिपार्टमेंट के भी मैं कई त्रियाँ मजबूरियाँ जाहिर करी ऊपर अधिकारियाँ था ये भी देर बैठे सब लोगों को बात करी देखिए मैं अब जो समझौता है आर्थिक सहायता देने को घटना ही सवाल है फिर मैं 5 लाख रुपया तो बिजली विभाग अपन देसी 7 दिनों के अंदर अंदर 5 लाख रुपया दे देगा और 3 लाख रुपया डिपार्टमेंटली अपन अलग को एक सहायता और मिल जाएगी और 15 दिनों के अंदर अंदर और बच्चे ने संविदा के अंदर कोई कटाई सटा नौकरी लगा रही है वो एसडीएम साहब के मेरे हिसाब से लगा दी। इसके अलावा एक तो इशू और है वहाँ पर भी चर्चा होगी वहाँ कोई अड़ा कोई सारों कोई बातचीत करने की आवश्यकता होने लेकिन फिर भी आप प्रयास वो करी है कि भी थोड़ी आर्थिक सहायता और मिल जाएगी तो कुल मिला के सारे लोगों का सहयोग सारे प्रेशर हुई आप बात बनी है वरना है बिजली बोर्ड अड़ा या सरकारी तंत्र के ऊपर जो सिस्टम आप मौके भी तो चले को नहीं तो आज की व्यवस्था बैठी है आपने सारा के हित की सोच रही आप फैसलो करे है परिवार का लोगों के सागे सागे सब सारा जितना ये परिवार का शुभ चिंतक आप सारा बैठ के ये बात को फैसलो करे अभी अभी घरे भी क्या हालत हो रही है डेड बॉडी ले जाने को टाइम है 4 दिनों आप डेड बॉडी ने रुखाने लग रहा तो भी स्थिति के अंदर अपन जगह आर्थिक सहायता है सारी की सारी जगह 8 लाख रुपये है तो अपन तुरंत 5-7 दिन मिल जाएगा और बाकी और भी जगह व्यवस्था है 1-2 व्यवस्था और आपके स्तर पर तो चाहिए कोई मैं भी अपन करते सिपाही जितना फिक्स नहीं हुई तो आप कहीं बता कौन का लेकिन अपन की बात भी मिल जाएगी एक अपन नौकरी मिल जाएगी अलावा जगह विद्युत विभाग के कोई अधिकारियों का दिया नाम दिया और है जगह बाकी के अलावा वहाँ पर अभी पुलिस का भी मैं जांच करांगा लेकिन अंत में बाकी अभी का दोषी कोई भी है अभी FIR में जगह नाम लिखना है बाकी पूरी जांच कर लियागा जांच करने के बाद में जो भी दोषी हो सी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी एक ऊपर भी CI साहब और अपने डिप्टी साहब दोनों के अंदर बातचीत होगी तो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी जगह दोषी है 8 लाख रुपये अपन मिल जाएगा और फिर अलावा जगह भी और आर्थिक सहायता उसी कोई अगर व्यवस्था बैठ से तो माफी हो जाएगी और आपने जगह बच्ची है जगह ने भी अपना संविदा पूरी रात नहीं चाहा बिना 15 दिन के अंदर नौकरी लगा देगा वो फैसला कर लियो फिर वो हाथ जोड़ के निवेदन है भी परिवार ने है ना सारे ने शांति दे भगवान ने हिम्मत दे और अब मेरा निवेदन है कि आपने पोस्टमार्टम करा के हेल्पिंग वसूल कराओ भी आत्मा ने भगवान शांति दे खाने सब लोगों ने हिम्मत दे आया इतनी बड़ी संख्या में लगातार लगे रहा तो वास्ते तारों के परिवार की तरफ हमारे सब की तरफ बहुत